छिल्ली या सिट्टा आज हम घर में बनाएंगे, इतना टेस्टी और मज़ेदार जैसे बिल्कुल आप मार्केट से लेके खाते हैं। जब मसला ये होता है कि जब हम घर में बनाते हैं तो या तो दाने सख्त रह जाते हैं, वो मज़ा नहीं आता। तो मैं आपको साथ में मसाला भी बताऊंगी कैसे आपने इसका मसाला रेडी करना है और कैसे हम इसको बग़ैर उबाले बनाएंगे और एकदम सॉफ्ट से ये कॉर्न्स रेडी होंगे कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। मार्केट वाले इसको कैसे बनाते हैं, उसमें क्या राज होता है, तो क्यों वो इतने सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि आप इसको उबालते हैं ना जब, तो ये सख्त हो जाते हैं। तो बेहतर होता है कि हम इसको स्टीम करें। अब स्टीम कैसे करना है और कितनी देर करना है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपका हिट टेस्ट पर। चलें जी, मैंने 2 कॉर्न्स ले लिए। आप इसको जितने मर्ज़ी चाहें बना सकते हैं। 8-10 भी बनाना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है। बस आपने तरीका यही फ़ॉलो करना है कि आपने क्या करना है, ये जो डिस्पोजेबल क्लॉथ बैग्स होते हैं इनका यूज़ करना है। तो आप शॉपिंग वगैरह के लिए जाएँ तो अक्सर इस तरह के बैग्स आपको मिल जाते हैं, वरना आप इसको किसी भी शॉप से भी ले सकते हैं। तो इन बैग्स का हम इस्तेमाल करेंगे और मज़ेदार सी, बहुत ही सॉफ्ट सी आपकी चलियाँ रेडी होंगी। करना क्या है कि आपने जितनी भी चलियाँ रेडी करनी है एक बैग के अंदर सबको इस तरह से रख लेना है। ना तो इसके आपने छिलके रिमूव करने हैं और इसके ऊपर जो भी बाल वगैरह होते हैं उनको भी आपने बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है और इसको आपने गिरा लगा देनी है। अब इसको हम डबल करेंगे। बैग मैंने एक और ले लिया है और इसका क्या पर्पज़ है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे। अब आपने देखे मेरे जो सिट्टे थे ना, ये 2 दिन हो गए थे इनको रखे हुए, मुझे टाइम नहीं मिल सका था, लेकिन इसके बावजूद ये स्टीम की वजह से बहुत ही परफेक्टली गल चुके थे, बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए थे। तो अब आपने करना क्या है कि कोई भी आपके घर में एक्स्ट्रा जो पतीला वगैरह होता है रफ़ कामों के लिए आप यूज़ करते हैं, उसको ले लें या आप अपने इसको प्रेशर कुकर में कर लें। प्रेशर कुकर में आप करेंगे तो और भी ज़्यादा कम टाइम में ये ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। तो मैंने भी प्रेशर कुकर में इसको कर रही हूँ। इसके नीचे मैंने एक प्लेट रख दी है ताकि हम इसको थोड़ा सा हाइट देंगे, डायरेक्ट इसको पैन से टच नहीं करेंगे। और फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो हमारा शॉपर है इसको मैं अच्छी तरीके से पानी के साथ गीला कर रही हूँ ताकि इसके अंदर तक पानी चला जाए, ये ज़बरदस्त सा गीला हो जाएगा। और जब हम इसको बंद करके कुक करेंगे, कवर करेंगे, तो इसके अंदर स्टीम बनेगी और उस स्टीम की वजह से जो कॉर्न्स हैं वो परफेक्टली रेडी हो जाएंगे। तो प्रेशर कुकर में मैंने बंद करके और इसको 1 घंटा स्टीम किया था। और आप अगर पतीले वगैरह में भी करेंगे तो बस आपने इसको कवर करना है और छोड़ देना है लो फ्लेम पर। इसकी स्टीम बनती रहेगी और आप देखेंगे कि माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त और परफेक्ट से आपके सिट्टे या छलियाँ जो भी आप इसको कहते हैं वो रेडी हो जाएंगे। और प्रेशर कुकर में भी बहुत अच्छी सी स्टीम बन जाती है। मैंने फ्लेम को लो ही रखा था और देखें इसका मैंने अब 1 घंटे बाद ढक्कन खोला है तो आपको शायद कैमरे में नज़र आ रहा है कि इसके अंदर से अभी तक स्टीम जो है वो बाहर आ रही है। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर और अभी मैं आपको इनकी सूरत हाल चेक करवाती हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म थे अभी और हाथों में इनको पकड़ना भी मुश्किल होगा। स्टीम आपको पता है बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है ये। मतलब जितनी मर्ज़ी सख्त चीज़ हो उसको गला देती है। तो इसलिए उबालने से आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आपको स्टीम की वजह से जो आप कॉर्न्स बनाते हैं ना वो रिज़ल्ट आता है। तो देखिए अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि इसको रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये हाथों को टच करने के काबिल हो जाए। तब तक मैं आपको मसाला बता देती हूँ कि आपने इसके साथ जो मसाला है ना जो बाहर हमें मिलता है वो घर में आप कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही टेस्टी सा ये मसाला रेडी होता है। करना आपने क्या है कि एक बोल में डाल देना 1/2 टीस्पून काला नमक। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून रेगुलर नमक डाला है और 1 स्पून भरकर मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। और बस ये सिंपल से स्पाइसेस हैं, आप इनको मिक्स कर लें और आपका ज़बरदस्त जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा। बिल्कुल सेम आपको वैसे ही टेस्ट आएगा जो आप बाज़ार से जब लेके खाते हैं तो उसका जो मज़ेदार सा स्पाइस आता है मसाले का, बिल्कुल वैसे ही इसका टेस्ट आएगा। तो इसको हमने रेडी कर लिया है। दूसरी तरफ चलते हैं। अब थोड़ी सी जो चिनियाँ ना वो ठंडी हो गई थी तो अब थोड़ा हाथ लगने के ये काबिल हो गई थी। तो बस अब आपने इनको खोल लेना है। इनके जो ऊपर थोड़े से बाल वगैरह होते हैं उनको हटा लेंगे और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से ये हमारे कॉर्न्स रेडी हैं। एकदम सॉफ्ट इसके दाने हैं। नींबू की मदद से मसाला हम लगाएंगे, नींबू को मसाले में डिप लगाते जाएंगे और इसके ऊपर मसलते जाएंगे तो ये ज़बरदस्त से आपके कॉर्न्स रेडी हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये सिंपल सी जो रेसिपी और ट्रिक है ये अच्छी लगी होगी। और थोड़ी सी भी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ाना ज़बरदस्त सी वीडियोस मिलती रहें।
और ये गर्मा गर्म इतनी मज़े की चलियाँ थी ना कि मुझसे तो सब्र नहीं हो सका और मैंने साथ ही इनको खाना शुरू कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ ज़रूर आप इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।